अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है और इस पर जो हमारा रद्दमल है, इस पर मैंने गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में बात की थी। मुल्क में जारी दहशतगर्दी की लहर के बावजूद कई रोज से मंजर आम पर ना आने वाले वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार आज बिलाखिर सामने आए और सुना है उनकी आंखों का मसला था, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मगर आज उन्होंने जो बातें की वो बड़ी परेशान करने वाली थी। जरा सुनिए उन्होंने 7 धमाके के हवाले से क्या बात की। जहां हमने ये तक सूबाई हुकूमत में किसी का नाम नहीं लेता, ये तक बताया कि दहशतगर्दी का वाकया होगा, इस गेट से दाखिल होंगे, इस अंदाज से अंदर आएंगे और ये करेंगे बार बार, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये 7 शरीफ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई हुकूमत की थी? क्या वफाकी हुकूमत की वजह से वहां जो गेट्स थे, वॉक इन गेट्स थे, वो डिसफंक्शनल थे, लाइट नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी? चौधरी निसार ने 7 धमाके की सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर डाल दी और कहा कि हम एडवाइजरी दे चुके थे, वॉक थ्रू गेट्स फाल नहीं थे और सिक्योरिटी लैप्सेस थे। ऐसे वक्त में जब हमें मुत्तहिद होना चाहिए, सूबे और वफाक के दरमियान ये ब्लेम गेम क्यों है? चौधरी साहब कई रोज बाद आकर अब इस सारे मामले में सूबों का कसूर ढूंढ रहे हैं। ताल्लुक तो उनका पंजाब से है, मगर वजीर दाखिला तो वो पूरे पाकिस्तान के हैं, चाहे वो 7 हो, लाहौर हो, क्वेटा हो और या कोई और शहर हो। क्या इस तरह के इल्जामात लगाने से कुछ हासिल होगा? अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे मामले पर। एक और मामला, और वो है PSL का फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, और यह भी अहम सवाल। उनका मैं तारुफ करा दूं, अब्दुल कादिर साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, जबरदस्त लेग स्पिनर हैं। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ लाहौर से लिंक के जरिए मौजूद हैं। मोहसिन हसन खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, वेरी फाइन प्लेयर। मोहसिन साहब, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, लाहौर से हमें ज्वाइन करें। मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करूंगा मोहसिन हसन खान साहब आपसे। PSL, अब ये 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, और दूसरा सवाल है कि क्या होना चाहिए या नहीं। अब मैं पहले जरा आ जाता हूं इस चीज पर कि PSL क्या इतनी आम है, इसका फाइनल जो है वो यहां होना चाहिए, जब टूर्नामेंट ये सवाल उठाया जा रहा है कि पूरा बाहर हो चुका है, हो रहा है, तो फिर इसका फाइनल यहां कराने पर इतना इसरार क्यों है? क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपको और आपके सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात, रहमान, PSL का फाइनल ऐसे बना दिया गया है हवा, जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। आपने पिछला पूरा PSL दुबई में कराया, जिसको मैं कहता था पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो वहाँ खेलते हैं, वो हमारी मजबूरी है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पता है रेसिप्रोकल टूर्स होते हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, वेस्ट इंडीज जाएं, इंग्लैंड जाएं, तो उनको वापस अपने कंट्री में अपना होम ग्राउंड देना पड़ता है, जो हमें बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट UAE मिला। लेकिन PSL, अगर हम PSL के नाम से करवा रहे हैं तो वो नंबर 1 तो पाकिस्तान में होना चाहिए थी, इवन पिछले साल। लेकिन पिछले साल ये दावा किए गए कि दवा प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं, अगले साल इंशाल्लाह 100% PSL पाकिस्तान में होगी। कहाँ हुई? एक मैच कराने के लिए, एक फाइनल मैच कराने के लिए हमें, देखिए मैं उस तरफ अभी नहीं जाऊंगा कि वो दहशतगर्दी है और धमाके हो रहे हैं और ये हो रहा है, खतरा होते हैं। मैं कहता हूँ चलिए आपने करा दिया मैच, एक पटाखा भी नहीं फटा, मान लेता हूँ आपने करा दिया मैच, क्या तीर मारेंगे हम एक PSL का एक मैच? इसका मतलब पाकिस्तान की आवाम जो है वो एक मैच के काबिल है, और वो भी सिर्फ एक शहर में, किसी भी शहर में होता, चाहे वो कराची या लाहौर या कोयटा, पेशावर, हाँ सब में कराया जाता। या तो आप कहते भाई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो हम पूरा PSL जो है उसको टाइटन अप करके, बजाय 25 मैचेस खेलने के 15 मैच टाइट क्लोज वो करा के उसको हम पूरा लाहौर में PSL करवाएंगे। और हमारी सिक्योरिटी, आपको पता है, जब हमारी अफवाज, जब हमारे रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट जब एक देती है सिक्योरिटी तो बहुत ज़बरदस्त देती। तो इस चीज़ के तो मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि पहली बात तो PSL जो है उसका मकसद, रहमान, वो है ही नहीं कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बढ़ावा देना या डोमेस्टिक क्रिकेट।
रोज बरोज हमारी नीचे से नीचे जा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी आप अशर देखा, जो हमारा यूएई में हम वेस्ट इंडीज की सी क्लास टीम से हार गए, फिर न्यूजीलैंड में हमें बुरी तरह हमारी डिफीट हुई, फिर डिजास्टर टूर ऑस्ट्रेलिया का हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में इतनी लो बाउंस पिचेस मैंने ये देखी थी जहाँ गेंद भी टर्न हो रहा था, वहां हम बुरी तरह खेल के आ गए। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर हम पीएसएल पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं इससे कितना बड़ा मार्का मार लेंगे। और इस जुमले में आखिरी बात ये कहता हूँ कि अगर पीएसएल हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, एक पटाखा भी न फूटे, आई टेल यू व्हाट, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आगे का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो इंसानी दिमाग कहता है, इंटरनेशनल टीम कोई आने को तैयार नहीं है फिलहाल। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा और इंतजार कर। आई गेट योर पॉइंट। मैं कादिर साहब आपकी राय इस पर चाहता हूँ, क्या वाकई यहाँ पर फाइनल कराना इतना जरूरी है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये पहला सवाल है कि क्या लाहौर में होना भी चाहिए या नहीं, हमारा इस पर इतना इसरार क्यों है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, बॉटम लाइन बात यह है कि नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। अगर करवाना चाहते हैं तो मेरे दो सवाल जो हैं उसका जवाब दे नजम सेठी साहब, और ये इसके सारी जिम्मेदारी नजम सेठी साहब के ऊपर है। देखिए, नजम सेठी साहब जो है वो दिखावा करना चाहते हैं, वो शेखी बाजी करना चाहते हैं, वो एक कहानी बनाना चाहते हैं, वो एक अफसाना लिखना चाहते हैं कि लोगों को वो बता सके, वो पगड़ी पहनना चाहते हैं, वो चौधरी बनना चाहते हैं, और वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि देखे पीएसएल मैंने करवाई, देखे जी लाहौर में फाइनल मैंने करवाया। इसके वर्सेस अब्दुल कादिर कहता है कि दो सवालों के जवाब दे दे सेठी साहब आप। अगर कोई सानिया इधर हो गया तो जो बाप से बच्चा छीना जाएगा, बच्चे से बाप छीना जाएगा, माँ से बेटी छीनी जाएगी, बेटी से माँ छीनी है, तो पीएसएल दुबई में क्यों नहीं हो रही? फिर सारा जो है वो पीएसएल लाहौर में करवा लेते, पाकिस्तान में करवा लेते। लेकिन आप ये जो दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दूसरे दिन स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। अभी भी आपने अपने अंदर एक चीज रख ली है, मुझे अभी भी शक है कि लाहौर में नहीं होगा फाइनल। क्यों? कि देखे, लाहौर में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, हर जगह पे छापे पड़ रहे हैं सारी जगह के ऊपर। और अभी आपके सामने एक हफ्ते के अंदर 2 बम ब्लास्ट हो गए हैं। ये टेररिस्ट जो हैं वो तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानियों को वो शहीद कर चुके हुए हैं। वो अपने प्लान में इतने मजबूत है, वो जहां चाहते हैं वहां पे वो अटैक कर देते हैं। आपके सामने स्कूल के बच्चे उन्होंने नहीं छोड़े, एयरपोर्ट उन्होंने नहीं छोड़े, पुलिस वालों की चौकियां इधर उधर वो नहीं छोड़ी, फौजियों के इतने बड़े GHQ तक वो लोग पहुंच गए। मगर वो ये कहा जा रहा है, देखें कादिर साहब, कादिर भाई, ये कहा जा रहा है कि भाई बड़ा जरूरी है, मतलब बाकी तो टीमों ने आना या नहीं आना वो एक अलग बात है, मगर पीएसएल जो है ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हम इसे ला सकते हैं, लोगों को क्रिकेट यहाँ के जो होम ग्राउंड्स हैं वहां पर देखने को मिल सकती है। क्या ये नुक्ता नहीं, क्या ये दलील नहीं है काफी पीएसएल का फाइनल यहाँ करवाने के लिए? नहीं, कोई दलील नहीं है। देखे, ये दलील कैसे है कि लाहौर में आप मैच करवाते हो, 20,000 30,000 आदमी जो है वो उसको लाइव देख लेगा। वो जो 20 करोड़ लोग हैं वो तो फिर भी टेलीविजन पे देख रहे हैं। तो भाई जब टेलीविजन पे देखा जा सकता है एक चीज ब्लाइंड तो बिल्कुल नहीं है ना। हम इस पीएसएल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अभी भी सारा पाकिस्तान देख रहा है। तो भाई जहां पे पीएसएल आपने पिछले साल भी उधर करवाई, अभी भी करवाएं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो आप एक मैच के लिए वो भी उधर कर दे। आप इससे बेहतर है कि उस दिन बसंत कर दें, बसंत का ऐलान कर दें, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा एंजॉय कर लें उस बात पे। एक दिन के लिए लोग कम बाहर निकलेंगे और डेथ वगैरह का जो चांस है वो मेरा ख्याल है ये कौम को खुशी दे दे, ये ज्यादा बेहतर है रेदर देन कि आप यहाँ पे एक इतना बड़ा रिस्क जो है वो 2 जगह पे है। एक, अगर कुछ अल्लाह ना करे कि अगर कोई बात हो गई तो जो वहाँ पे बच्चे जो हैं, बूढ़े बच्चे, माएँ, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। और फिर इंटरनेशनल प्लेयर अगर कोई ऐसा होगा तो ये 2 सवालों के जवाब तो इनके पास नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि हमें फांसी लगा दें? ठीक है, मैं कोशिश कर रहे हैं, जरा मलिक अहमद खान से हमारा राब्ता कट गया है, मगर मोहसिन हसन खान साहब, एक और चीज, अब ये जो पीएसएल का फाइनल यहां पर कराने के हवाले से दलीलें दी जा रही थी वो अपनी जगह पर, मगर ये फैसला जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया गया, ये जो मुशावरत अब हो रही है, तारीखें दे दी नजम सेठी साहब ने, क्या ये मुशावरत पहले नहीं की जा सकती थी? पहले जो है वो ना लोगों की होप्स, तवक्कुआत इतनी ऊपर लेकर जाई जाती कि जहां पर जो है वो अब अगर हम कैंसिल करेंगे तो फिर ये पैगाम जाएगा कि जैसे हम डर गए हैं और जग हसाई होगी, अगर कराते हैं तो भी फिर हमें टेंशन होगी। किस चीज से डर गए हैं रहमान? हम
क्या हम बेवकूफ़ बहादुर बनना चाहते हैं या अक्लमंद बहादुर बनना चाहते हैं? ये जो आप इतने धमाके देखते हैं जहाँ पे होते हैं 5,000 आदमी हैं, धमाका हुआ, उसमें पता लगा 200 आदमी मर गए, सब भाग क्यों नहीं जाते? खड़े हो जाए वहाँ पे कि चलो एक और धमाका करो, मुझे भी फोड़ो। ये बात नहीं होती। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अजीज़ होती है। अल्लाह ताला ने इसको इतनी अजीज़ बनाया है ज़िंदगी को कि उसने इंसान को इजाज़त नहीं दी है खुदकुशी करने की। लेकिन अगर आप मौक़े पैदा करेंगे, मैं कहता हूँ चलिए आपने सिक्योरिटी कर ली या जैसे मैंने पहले कहा, उसके अलावा इससे अचीवमेंट जो है हमारी रहमान कुछ भी नहीं होगी। या तो हम पूरा PSL हम करा लेते सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, और ये भी इंटरनेशनल प्लेयर आपको बता दूं रहमान, इसमें 1, 2, 3 हैं जो प्रेजेंट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं तो रिटायर्ड हैं या अपनी टीम से निकाले में हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। उनको आप ला के आप छोड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहता जाऊं, जो आपने टेंटेड लोग रखे में इस PSL के पूरे सेटअप में, जिसमें कोचेस भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, कप्तान भी हैं, आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? आप जैसे ये इश्यू उठा 2 बच्चों का, उन्होंने देखा मेरे ड्रेसिंग रूम में 2 कोच बैठे हुए, दोनों टेंटेड है, एक पाकिस्तानी और एक ऑस्ट्रेलियन। तो आपको PSL कराने का मकसद ये होता है, एक तो यंग लड़कों को निकालना अच्छी तरह से, और उसके बाद चले एक बड़ा ये अच्छा मोहसिन साहब, ये नुकता जो है ना जो example प्लेयर्स set करना। वाला, इस पे जरा हम आते हैं वापस बाद में, मगर ये सिक्योरिटी के हवाले से वेरी टफ क्वेश्चंस, और मलिक अहमद खान साहब जो है वो हमारे साथ आ गए, बट हम उनसे इन सवालात के जवाब लेंगे। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारी डिबेट जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट PSL का फाइनल लाहौर में होना चाहिए या नहीं। मलिक अहमद खान तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हुई, अब्दुल कादिर साहब और मोहसिन हसन खान साहब दोनों ये कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर एक तो मैं इस पे जरा बाद में आऊंगा, मगर पहले मुझे जिस चीज का जवाब आपसे चाहिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बड़ा अहम मामला है, क्रिकेट फैन इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, मगर आज इजलास होना था, मगर वजीर आला उसके लिए वक्त ही ना निकाल सके। ये सर क्या मामला क्या है? जी मलिक साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, सुन पा रहे हैं जी। मलिक साहब, योर रिस्पॉन्स प्लीज। देखिए, मैं कल से मैं भी काफी सारी स्पेकुलेशन सुन रहा हूं इस पे बार बार, और मैंने कोई 1-2 जगह पर जाके ये पॉइंट क्लियर भी किया है कि अभी तक किस PSL को लेकर कोई कमोबेश 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है, बड़ा ही मिक्स्ड ओपिनियन है। जहां तक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये तो पूरी तरह से इसकी डिटेल्स को हम देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स को हम देख रहे हैं। सिक्योरिटी तो टू द बेस्ट लेवल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसमें जो अभी आपने बात शुरू करने से पहले कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इस पर टाइम नहीं दिया, तो 3 या 4 मीटिंग्स इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ले चुके हैं। इसमें प्रोविंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, और सारी डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि पीछे कोई पीछे गुंजाइश छोड़ी गई है। हर लेवल पर उसको चेक कर लिया सर, गया है। मगर क्या ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है अहमद खान साहब कि इसके लिए आपको इतना बड़ा डिटेल जो है वो काम करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए रहमान, मामला कॉम्प्लिकेटेड सेंसिटिव के साथ है। देख रहे हैं कि मुल्क में एक दहशतगर्दी की वेव है, और उस दहशतगर्दी की वेव के साथ आपने देखा कितनी हलाकतें भी जुड़ी हुई हैं, और जहां पर सिक्योरिटी ब्रीच होगा वहां पर फिर प्रॉब्लम होने का अंदेशा भी है। तो इस लिहाज से पूरी तफसील के साथ इसको देखने की जरूरत थी। और PSL को, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि क्रिकेट फैंस का प्रेशर है, ये बड़ा पॉपुलर या अनपॉपुलर डिसीजन होना है, बट सिक्योरिटी ऑफ द पीपल वुड बी वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। और किसी सूरत भी, और अगर कोई ऐसी के पीछे हुकूमत अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाना चाहती है कि अगर ये हमने अंडरटेक करना ही है, तो फिर उसको इस तरह से किया जाए कि इट शुड बी इन अ सेफ एंड बेस्ट एनवायरनमेंट। अच्छा, तो उसके लिए जो तफसीलात थी, उसके मैंने आपको बताया कि 3-4 मीटिंग्स, जिस तरह आपने कहा कि इतना लोगों की, क्रिकेट शायकीन की इस बात का पूरा एहसास है,
क्रिकेट के जो क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं उनकी फीलिंग्स का पूरा एहसास है एंड सीएम हैज गिवन हिज सर फुल टाइम वाइब टू क्या है, पूरी मतलब तरह से वाइब क्या है, कब तक फैसला हो सकता है, कब तक आप लोग ये क्या होने का इम्कान है, अभी तक क्या फीडबैक है? मैं चाहता हूं अगर आप कुछ बता सकें, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है और बड़ा बेताबी के साथ इसका इंतजार किया जा रहा है। अच्छा देखिए रहमान, इसकी जो डिसीजन है ये तो बाय टुमारो जो है कल तक इसकी डिसीजन दे देंगे, लेकिन जब आपने अपने इंट्रो में कहा कि एपेक्स कमेटी का इस डिसीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एपेक्स कमेटी के एजेंडा सब्जेक्ट भी नहीं है, ये डिसीजन सोलली चीफ मिनिस्टर पंजाब ने करना है। और कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग पहले है, उस मीटिंग के बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग है, उसके अंदर इसकी सारी डिटेल्स को दोबारा से असरे नौ देखा जाएगा। और डिसीजन सिक्योरिटी ऑफ पीपल को पहले रख के, और मैं जो क्रिकेट के हवाले आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू कमेंट अ लॉट ऑन दैट, जो क्योंकि मोहसिन हसन खान साहब की राय बड़ी अहमियत की हामिल राय है, अब्दुल कादिर साहब दे बोथ आर आवर नेशनल एसेट्स, दोनों हमारे कौमी हीरो हैं, इनकी क्रिकेट के बारे में जो नॉलेज हो सकती है आई कांट कमेंट अपॉन दैट। इनको बेहतर पता है और ये बेहतर कमेंट करने की पोजीशन में है। हमारा एज पंजाब गवर्नमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इफ द डिसीजन इज मेड तो फिर हम बेस्ट डिटेल्स देंगे, सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा एनवायरनमेंट देंगे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और हर लिहाज से इसको एक कामयाब इवेंट बनाने के लिए अपनी बेस्ट डिप्लॉयमेंट्स करेंगे। ठीक है अब्दुल कादिर साहब, मैं आपकी राय जिस पर चाहता हूं वो ये कि मैंने ये मोहसिन हसन खान साहब से पहले पूछा था कि जिस तरह से ये पूरा मामला हैंडल किया गया, मतलब ऊपर से जो सेठी साहब और उनके साथ जो टीम है, अब उसमें यकीनन उन्होंने कुछ काम अच्छा किया है इस लीग को एस्टैब्लिश करने के लिए, मगर ये बड़ा हसास और सेंसिटिव मामला है। उन्होंने जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया उस पर आप क्या कहते हैं, ये फाइनल वाला जो मामला है? नहीं जी, मुझे तो नहीं, मकसद कहने के ये है कि ऐसे सेठी साहब जो हैं वो कुछ सच बोले ना कौम के सामने, वो सीधी सीधी जो बातें करते हैं वो कह रहे जी अवाम की फरमाइश पर फाइनल इधर हो रहा है, और अवाम चाहती थी हम इसलिए करवा रहे हैं। भाई अवाम तो चाहती है कि बिजली भी उसको मिले, पानी भी साफ मिले, बिजली सस्ती भी मिले, करप्शन का भी खात्मा हो, महंगाई का भी खात्मा हो, दाल भी 20 रुपए किलो मिले, रोटी भी 2 रुपए की मिले। तो मकसद कहने का ये क्या बातें आप करते हैं कि जी पब्लिक चाहती, पब्लिक तो बसंत भी चाहती है, वो तो जो पब्लिक चाहती है वो तो कभी अल्लाह की मेहर, वो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है जो पब्लिक चाहती है, वो सियासतदानों की जिम्मेदारी है। पब्लिक जो है वो ये चाहती है कि आपकी टीम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे T20 की नंबर 9 पे है और टोटल टीमें 10 हैं। और आपकी इंटरनेशनल वनडे की टीम जो है वो नंबर 8 पे है, और जो टेस्ट टीम है वो नंबर 6 पे है। और भाई इसकी फिक्र करो, आपको इसकी फिक्र नहीं है, और आप ये तालियां बजवाना चाहते हैं, एक पग पहनना चाहते हैं कि देखें जी हमने लाहौर में फाइनल करवा दिया। और उसके पीछे दो इतने बड़े स्टेक्स हैं कि अगर वहां पे कोई बम ब्लास्ट हो गया, वो छिन गया यार, उनके करीब तक वो बंदा आ गया। तो मकसद कहने का ये है कि अगर ऐसी हालात हमारे है इस वक्त, लाहौर में अभी बम ब्लास्ट हुआ डिफेंस के अंदर, तो मकसद है 1 हफ्ते में 2 हो गए। तो मकसद कहने का है कि क्यों लाहौर की आवाम को आप तोपों के सामने करना चाहते हैं? राइट, आई गेट यू। मोहसिन साहब आपको क्या लगता है प्लेयर को उनके सामने? हाँ, सेठी साहब की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने देखे, उन्होंने एंड ऑफ द डे देखे वो शतरंज खेलते हैं, उन्होंने क्या किया कि अभी आके उन्होंने कह दिया फाइनल हम इधर करवाएंगे ये वो। तो खबर तो ये भी है कि वहां पे इंडिया के जो लोग हैं वो फाइनल की टिकटें उधर बेच रहे हैं। ठीक है, दुबई अच्छा मैं मोहसिन साहब एक और चीज, एक मिनट दीजिएगा कादिर भाई जी। देखिए यहाँ टेररिज्म हो रहा था इसलिए हमने नहीं करवाया लाहौर में। ठीक है कादिर भाई, एक मिनट दीजिएगा। मोहसिन भाई, ये मेरा ख्याल है जो मैं कादिर भाई की बात समझाऊं वो ये कि सेठी साहब अपने आप को इस मामले से निकालना चाहते हैं, अपना इमेज ठीक रखना चाहते हैं। आप एग्री करते हैं कि क्या वाकई जो PSL जो चलाने वाले लोग हैं उन्होंने जो वो पंजाब हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है? क्योंकि अब हम अगर इनकार करेंगे तो भी जो है वो हम फंसेंगे, अगर इकरार करेंगे तो भी टेंशन होगी। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा रहमान के मलिक साहब की बात मैं सुन नहीं पाया, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि उन्होंने जो सिक्योरिटी की बात की है कि बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी देंगे। मैंने शुरू से आपसे कहा कि हमारी अफवाज, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100% दे देगी। स्टेक क्या है? अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा होता तो मैं समझ जाता कि भाई ठीक है, एक रिस्क लेनी है, अल्लाह का नाम लेके कूद पड़ो। एक फेस्टिवल मैच, उस पे भी एग्री ना करता। आपकी एक लीग क्रिकेट है, और उसके अलावा सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इससे हमें हासिल नहीं हो रहा कुछ, या कोई टीम आई होती यहाँ पे रहमान
3 वनडे सर, वो इंटरनेशनल आईसीसी तो बड़ा वाजे कह चुकी है, वो जाइल्स क्लार्क ने जो है वो बड़ा क्लियरली बताया है कि 2 साल का वक्फा चाहिए होगा। लास्ट कोई भी टेररिस्ट इंसिडेंट या कोई ऐसा बम धमाका, उसके 2 साल बाद तक अगर कुछ ना हो तो फिर यहां पर जो है वो कोई टीम आ सकती है। करेक्ट करेक्ट। अब उसने देखिए ये कह दिया, अब उसके बाद जब हमने इतने साल वेट किया है तो हम 1.5-2 साल और वेट करें और उस तरह शुरू करें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर फिर कोई ऐसा काला डब्बा ना लगे। लेकिन इसमें आपको पता है दिन रात हमारी फौज जो है वो लगी हुई है दहशतगर्दी को खत्म करने में। आप उन घरों में जाके देखें जिनके माँ बेटे गए, उनसे जुदा हो गए, मातम बिछा हुआ है, वहां पे लोग रो रहे हैं और यहाँ पीएसएल का ढूंढ। मुझे इतना अफसोस होता है, एक बात अफसोस होता है रहमान, एक बात देखते हुए कि एक जगह हम दिखाते हैं एक चैनल के ऊपर कि वहां माएँ रो रही हैं, बेटा तड़प रहा है, बाप रो रहा है, और दूसरी जगह डांस चल रहा है, पीएसएल का धुमके लग रहे हैं वहां पे। खुदा के वास्ते एक ऐसा इमेज मत दे दुनिया को कि हम एक नहीं हैं। अगर हम पूरे एक दूसरे के सुख में शरीक हैं तो दुख में भी शरीक हैं। और मैं अगर होता इस वक्त बिलीव मी नॉट चेयरमैन पीसीबी का, तो मैं इस वक्त ये पीएसएल कराता ही नहीं कि मैं कहता कराऊंगा। तो मैं पाकिस्तान में कराऊंगा। इस पे सर जरा बात करते हैं। आई हैव टेकन योर पॉइंट, मगर अब पीसीबी से जुड़े और जो पीएसएल से जुड़े कुछ और भी मामलात हैं। मलिक अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मोहसिन हसन साहब, अब्दुल कादिर साहब। हमारी गुफ्तगू जारी है कि इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या पीएसएल का फाइनल लाहौर में होना चाहिए या नहीं। मोहसिन हसन खान साहब, अब्दुल कादिर साहब और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मगर अभी इस वक्त हमें कमर जमान कारा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और सदर हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के। कारा साहब बहुत शुक्रिया। कारा साहब, आपकी राय क्या है पीएसएल के फाइनल के ऊपर, क्या लाहौर में होना चाहिए या नहीं? ये मेहमान बड़ी अच्छी खबर है कि कराची या लाहौर या पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट का दोबारा रिवाज हो। क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर अब एक खेल से ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, उससे ज्यादा ऊपर उठ गया है। और इन हालात में जब टेररिज्म की वजह से पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत सारे अजाबों का शिकार हुई, उसका एक इज़हारिया ये भी था कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ होनी बंद हो गई। अब अगर बेहतरी के हालात पैदा हुए हैं, ठीक है, इन दिनों एक दोबारा उभार आया है और हुकूमत की नालायकी अपनी जगह है, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर में पीएसएल का अगर फाइनल होता, ये ठीक बात है कि अगर सारे के सारे मैचेस यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन वो वक्त भी आएगा, ज्यादा मैचेस को आपने कवरेज देना, उनको यहाँ रखना इतने बड़े तादाद में खिलाड़ियों को ज्यादा दिनों के लिए, वो ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा लंबा काम है। लेकिन एक दिन के लिए भी या एक मैच के लिए भी अगर वो आ जाते हैं, तो ये सिंबॉलिकली एक अच्छा होगा मेरी नजर में। अब वेरी क्विकली सर, दो सवालात हैं अब, क्योंकि जारी बात है पीएसएल के हवाले से तो बात कर ली, मगर पीपल्स पार्टी से जुड़े सर क्रिकेट के ऊपर भी बात आएगी और पाकिस्तान के अंदर ठीक है सर। अब जरा पीपल्स पार्टी से जुड़े 2 सवालात हैं, जरा उनका आप जवाब दे दें। एक तो ये कि मैंने इब्तदाइये में जिक्र किया, चौधरी निसार ने आज जो बातें की आपकी जमात के हवाले से, सिंध में आपकी जमात की हुकूमत है तो उन्होंने सिंध हुकूमत के हवाले से बात की। उन्होंने सारी जिम्मेदारी 7 वाले वाकये की चौधरी निसार साहब ने सूबाई हुकूमत पर डाल दी। क्या सर आपका क्या रिएक्शन है बतौर सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की होती है, ये बात दुरुस्त। लेकिन क्या टेररिज्म सूबाई हुकूमतों की कैपेसिटी में है? आंसर इज नो। क्या ये किसी एक सूबे का, किसी एक इलाके का, किसी एक शहर का प्रॉब्लम है और उसकी गलत मैनेजमेंट की वजह से ये पैदा हो गया? आंसर इज नो। तो इसको केटर करने के लिए क्या कोई सूबा या किसी जिले का अगर डीपीओ या कोई अगर आईजी बेहतर काम करेगा, चीफ मिनिस्टर बेहतर काम करेगा, तो ये कर्टेल हो जाएगा उस इलाके से? आंसर इज नो। इसका एक नेशनल जवाब आना है और इसीलिए एक कौमी एक्शन प्लान बनाया गया और इसका जवाब देने के लिए फेडरल वजारत दाखिला के ये जिम्मे लगा। अब अगर चौधरी साहब की लॉजिक मान ली जाए कि ये सिंध गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, तो इसी रॉ में ये पंजाब गवर्नमेंट की भी नेग्लिजेंस है, ये केपी के गवर्नमेंट की भी नेग्लिजेंस है। लेकिन इस नेग्लिजेंस को जरा साइड पर रख लीजिए। आपके वजीर आजम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद प्रॉपरली नहीं हो रहा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने कह दिया कि वजारत दाखिला की ये नालायकियां हैं और उस पर अमल दरामद सही नहीं हो रहा।
और अगर नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होता तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक। कल आपने ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी किया, आर्मी चीफ की तरफ से उसका ऐलान हुआ और उसके आदाब में कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराया जाना जरूरी है। इसका मतलब है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा, और अगर उस पे अमल होगा तो आपके इदारे भी समझते हैं कि हम प्रॉपरली चीजों को कैटर कर सकेंगे। किसने कराना था ये, ठीक है, किसने कोऑर्डिनेट करना था ये? अब अगर वजारत दाखिला मुकम्मल डिनाइड मोड में पहले भी थी, आज अच्छा 8 हफ्ते के अच्छा, बाद अब एक और कायरा साहब, एक गया। और नुक्ता जिसका मैं जवाब चाहूंगा, ये पीपल्स पार्टी को लेकर थोड़ी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है इरफानुल्लाह मरवत के हवाले से कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, मगर आज हमने देखा आसिफा और बख्तावर की ट्वीट्स आ गई। ये क्या और इंप्रेशन ये जा रहा है जैसे पार्टी के अपने अंदर जो है वो कोई बगावत टाइप है? ये मुझे जरा क्लियर कर दीजिए, इरफानुल्लाह मरवत वाला मामला है क्या? देखिए, इसका ज्यादा बेहतर जवाब तो हमारी सिंध पार्टी के कोई लोग दे सकते हैं, क्योंकि मेरे ज़िम्मे आजकल इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा मुझे इसकी फर्स्ट हैंड खबर नहीं। बट जितनी मेरी खबर है वो ये है कि इरफानुल्लाह मरवत साहब कल जरदारी साहब से मिले, लेकिन उन्होंने फॉर्मली पार्टी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने ये कहा कि हाँ मैं नजरियाती तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, मैं फिजिकल तौर पर इसके साथ हूँ, और उस पे ट्वीट भी आया, लेकिन इसकी कोई फॉर्मल ज्वाइनिंग या फॉर्मल पीपल्स पार्टी के अंदर उनकी एंट्री नहीं हुई, ये मेरी इत्तला है। लेकिन इसके बारे में सही मानों में डिटेल खबर जो है वो सिंध के तर्जुमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं अब जरा क्रिकेट पे जरा वापस आ जाते हैं। मोहसिन साहब, ये पीएसएल के हवाले से तो हमने बात की, मगर अब जरा T20 के हवाले से और ये जो लीग जिस तरह से चल रही है उस पर ही बात कर लेते हैं। शहरियार खान ने आज कहा कि जहां T20 होती है वहां बुकी आ जाते हैं। क्या ये वाकई गेम का इशू है, ये जो पहले स्पॉट फिक्सिंग वाला स्कैंडल आया था, या फिर आप समझते हैं कि ये हमारे लड़कों का मसला है? क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा तासुर दिया है कि हमारे लड़कों का मसला नहीं है, ये गेम ऐसी है, इसकी डायनामिक्स ऐसी है कि ये सब कुछ होगा। सॉरी, मैं माफ़ी के साथ उनके साथ एग्री नहीं करूंगा, इसलिए कि देखिए मैच फिक्सिंग पिछले जो 2 साल पहले इंग्लैंड में हुआ था, 3 लड़के हमारे जो स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे, वो 2020 नहीं था, वो टेस्ट मैच था। उससे पहले जस्टिस कयूम की रिपोर्ट, अगर आई टेल यू व्हाट, रहमान उस जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के ऊपर अमल हो जाता जैसे दूसरे मुल्कों ने किया, 2 एग्जाम्पल सेट करने के लिए। एक तो दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ करप्शन अलाउ नहीं करेंगे, दूसरा अपने यंगस्टर्स को मैसेज देने के लिए कि बेटा इसकी तरफ अगर किसी ने आंख उठा के भी देखा तो मैं लाइफ बैन कर देंगे। आज वो जस्टिस कयूम केस में जो क्लियर कट कल्प्रिट्स हैं, और वो जो इंग्लैंड वाला इंसिडेंट हुआ था वो 2020 नहीं था, लेकिन आज वो दंड बनाते घूम रहे हैं। और उसके बाद ये कि मैं कायदा साहब ने जो बात की क्रिकेट का एक मैच भी हो जाए, क्रिकेट नो डाउट, रहमान कहते हैं ना कि मजहब के बाद सबसे ज्यादा क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, लेकिन आप बताइए, आप मुझे बताइए रहमान कि जिस मुल्क में एक यंग लड़के के पास जॉब नहीं है, अच्छी तरह लिविंग नहीं है, बेचारा मजबूरी में है, पानी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, इन चीजों को पहले आदमी ठीक करता है फिर जाता है क्रिकेट की तरफ। और जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरा नाम भी लेना। अच्छा, कादर साहब कुछ कह रहे हैं जी। कादर भाई, जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में किन के नाम है? तुम्हें पता नहीं है किन के नाम है? अच्छा बोलो ना। सारे सर, मेरा ख्याल है ये सबको पता है कि जस्टिस पता है। रहमान, मैं कुछ कहूं, अगर चाहते हैं अगर एक मिनट अगर ये चाहते हैं तो रहमान साहब ये सवाल मुझे कर लें। अगर एक मिनट मोहसिन साहब, मगर पहले अगर आप रिस्पॉन्ड करते, मेरा ख्याल है कादर साहब ने ये कहा था कि आप नाम ले दें जिन लोगों के नाम है, तो उनके बात आपने जिक्र किया तो आप ही ले दें उनके नाम। सुनिए, मैं नहीं, चलिए मैं ही नाम ले लेता हूं, अगर ये समझते हैं। मैं तो सबसे पहले था जिसने केस उठाया है, 3 साल से अकेला बैठा कॉन्फ्रेंस करता रहा हूं, किसी को साथ ले लेके नहीं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, इंजमाम, पता नहीं सलीम मलिक, कितने लड़के, 8 या 10 लड़के उसके अंदर नाम थे, जिसको ये कहा गया था रहमान के ये बिल्कुल बाहर होंगे और ये क्रिकेट बोर्ड में हिस्सा नहीं बनेंगे, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में नहीं बनेंगे। और एक फाइनल बात मैं कह दूं, आप वाइंड अप पे जा रहे होंगे, जो मेरा कॉल है, और मैं क्रिकेट के हवाले से नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी कौम के हवाले से कर रहा हूं
कि बिकॉज मैं एक स्टॉन्च पाकिस्तानी हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान के ठीक। साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए ठीक है, खेलो। राइट। अच्छा, इसी इशू पे मेरे ख्याल है मलिक अहमद खान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कादर भाई, आप वेरी ब्रीफली जरा बात कर लीजिए, फिर मैं मलिक साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये साथ में ये अगर वसीम अकरम को उस वक्त टांग देते ना, और इंजमाम को भी टांग देते, वकार यूनुस को भी टांग देते, मुश्ताक को भी टांग देते, जितने बंदे बड़े बड़े प्लेयर थे उनको टांग देते ना, तो ये सानिया नहीं होने थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे सियासतदानों में जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, उनके लिए कानून कुछ और है और छोटे छोटे लोगों के लिए कानून कुछ और है। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बड़े प्लेयरों के लिए कानून कुछ और है, छोटों के लिए कुछ और है। आपने सलीम मलिक को टांग दिया लाइफ बैन, आपने अताउर रहमान को टांग दिया क्योंकि वो आपकी जरूरत नहीं थी। इसी तरह मेरा मतलब कहने का कि अगर आपने कुछ करना है इस कंट्री के लिए, तो जो बंदा कसूरवार है, ये हमारा मजहब कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती तो मैं हाथ काटने के ऑर्डर करता। आपने अगर उन लोगों को जस्टिस क्यूब ने क्या, ये क्रिकेट बोर्ड में आप काम ये नहीं कह कर रहे हैं सकते, कि वो और ये सारे बंदे क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, एहतसाब तो है ही कोई नहीं। ठीक है, इससे तो कतई मतलब नजर एहतसाब होना तो करो ना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड किसकी का। प्लेयर की जरूरत है और किसकी नहीं। मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रहमान, मैं एज अ फाइनल कमेंट आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू अब गवर्नमेंट पंजाब के सामने आ गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन लेते हुए इन सब की कंसिडरेशन रखनी है कि पीएसएल का फायदा क्या है, कितना सिक्योरिटी रिस्क है।